फोर्ट के आधे पार्ट में जो चीज़ें बची हैं वो क्या क्या हैं? मुसमन बुर्ज, गजनवी दरवाज़ा, रोशनहारा, शीश महल, अंगूरी बाग, खास महल, दीवाने खास, मीना मस्जिद, ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हो ना, ये सारा काम हो रखा है संगमरमर का। बाकी का जो फोर्ट हमने अभी तक कवर किया उसमें था लाल पत्थर, ये है सारा संगमरमर। और जो फोर्ट का मेन जो देखने वाला पार्ट है ना, जो मतलब जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, तो वो यही है। ये सामने है गजनवी दरवाज़ा। इसकी क्या स्टोरी है देखो। इस दरवाजे के बारे में जो लिखा हुआ है ना वो ये है कि ये दरवाज़ा गजनी जो शहर है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे महमूद गजनवी का जो मकबरा था उसमें लगा था। उसको उखाड़ के अंग्रेज़ 1842 में इसको ले आए। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बैरो, उसने बोला कि ये वो दरवाज़ा है जिसको ये जो महमूद गजनवी था ये लूट के ले गया था सोमनाथ मंदिर से। और उन्होंने अपनी घोषणा में बोला कि 800 साल पुराना जो बदला था वो हमने लिया है। बस लोगों की सिंपैथी अपनी तरफ करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ये सारी बातें उनके द्वारा बोली गई अपनी घोषणा पत्र में। ये भी बोला गया कि ये चंदन का है, लेकिन ये चंदन का दरवाज़ा नहीं है, ये देवदार की जो लकड़ी है उसका दरवाज़ा है। और इसकी हाइट है 16.5 फीट और जो इसकी चौड़ाई है वो 13.5 फीट। फोर्ट का जो सबसे सुंदर एरिया ना वो यही है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद बारी आती है भाई मुसमन बुर्ज की। अभी मुसमन तो ठीक है, बुर्ज क्या होता है? तो बुर्ज वो होता है जैसे बुर्ज खलीफा। मतलब क्या है? बुर्ज मतलब एक ऊंची मीनार और जिसमें अच्छी खासी इंजीनियरिंग की हो तो उसको बोला जाता है बुर्ज। अब ये जो मुसमन बुर्ज है ये भैया बन के रेडी हुआ था 1632 से लेके 1640 तक। ये इस फोर्ट का आप कह सकते हो मेन पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। मुसमन बुर्ज को मुसमन ही क्यों बोला जाता है? तो भैया ये अष्टभुजाकार है इसलिए इसको मुसमन बुर्ज बोला जाता है। और इसको मुसमन बुर्ज के अलावा शाही बुर्ज, बादशाही बुर्ज भी बोला जाता है। और जो ये महल है मुसमन बुर्ज जिसको हम बोल रहे हैं, ये शाहजहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग कह लो, इमारत कह लो, उसमें से एक था। क्योंकि एक तो ये शीश महल से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये है कि जो मुसमन बुर्ज है ये सारी जो मेन इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग थी उनसे जुड़ा हुआ था। जैसे आप कह सकते हो कि पीएम हाउस बाकी जो मिनिस्ट्री है उनसे जुड़ा हो। जैसे ये मुसमन बुर्ज दीवाने खास से, शीश महल से, खास महल से, इन और अन्य जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी उनसे ये जुड़ा हुआ था। और यहीं से मुगल सम्राट, मतलब मुसमन बुर्ज से ही मुगल जो सम्राट थे वो पूरे देश का प्रशासन संभालते थे। और मुसमन बुर्ज से ताजमहल का पूरा व्यू अच्छे से दिखता है। और जब शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया गया था तो उनको यहीं पे इस मुसमन बुर्ज में ही रखा गया था। 8 साल तक वो यहीं पे रहे थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को नाव के द्वारा ताजमहल तक पहुँचाया गया था जहाँ पे उनकी कब्र है। तो ये कुछ बातें इसमें लिखी हुई थी, वो आप देख सकते हो, मैंने बता भी दी। अब बारी आती है भाई जहांगीर की न्याय की जंजीर 1605 में। ये क्या थी? ये सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं ये था कि जहांगीर ने एक 80 फुट की सोने की चैन, मतलब सोने की चैन क्या बोलोगे, भैंस की जो चैन होती है ना, इससे भी मोटी चैन, वो 1 क्विंटल की थी, उसको भैया 80 फुट की थी, उसको लटका दिया एक शीश, ये जो मुसमन बुर्ज है इसके पॉइंट से और एक नीचे। अब ये किस पर्पज से? इसमें 60 घंटियाँ लगाई थी। ये इसलिए लगाई थी अगर किसी भी इंसान को, अगर न्यायपालिका से, उस टाइम पे जो न्यायपालिका थी वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो वो आके इस चैन को खींचेगा तो सीधा संदेश, सीधा मैसेज जाएगा किसको? जहांगीर को। और वो फिर उस मैटर को देखेगा। आप सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि मोदी जी एक ऐसा सिस्टम कर दें उनके पीएम हाउस पे कि भैया उनको अगर न्यायपालिका से किसी भी इंसान को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो वहाँ पे उस चैन को जाके खींचे, पीएम मोदी उस इशू को खुद से देखेंगे। कुछ ऐसा सिस्टम था ये जो जहांगीर की न्याय की जो जंजीर है इसका। उसके बाद बारी आई भाई शीश महल की। 1631 से लेके 1640 तक इसको बनवाया गया था।
शीश महल आपको पता है ये सारे कांच के टुकड़े लगे होते हैं भाई। छोटी अगर अंधेरा है तो छोटी सी भी किरण जाएगी तो उससे काफ़ी सारी किरणें निकलेंगी और वहाँ पे रोशनी हो जाएगी। ये जो शीश महल है इसमें जो शीशे मंगवाए गए थे वो मंगवाए गए थे सीरिया के अलहव शहर से। जो दिल्ली में शीश महल है, लाहौर में अगर आप पाकिस्तान में जो शीश महल है वहाँ पे भी यही शीशे लगे हुए हैं। ये है जी अंगूरी बाग, जो सामने आप देख रहे हो पूरा ये है अंगूरी बाग। काफ़ी सुंदर है वैसे तो। और ये सामने है जी एक अंग्रेज की कबर जिसका नाम है जॉन रशल कैल्विन। और सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो इसका नाम है जी दीवाने आम, जहाँ पे सभाएं होती थी, राजा बैठता था और जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो यहाँ पे लिए जाते थे।
दीवाने आम में जो ये सामने जगह देख रहे हो ना ऊपर, ये यहाँ पे बैठता था राजा। और जो ये नीचे पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर का जो बना हुआ बेड है, ये ऊपर रखा होता था। ये तो अभी बाद में यहाँ पे लाके रख दिया, वरना ये ऊपर रहता था वहाँ पे। ये दीवाने आम, दीवाने खास आपको समझ में तो आ रहा है ना। दीवाने आम सीधी सी बात है भाई, जहाँ पे क्या है पब्लिक मीटिंग्स हों या फिर मिनिस्टर्स, जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो। और दीवाने खास में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, उसमें कुछ चुनिंदा ही मिनिस्टर्स होते थे, उनमें डिसीजन लिए जाते थे। उस एरिया को बोला गया दीवाने खास। जैसे आप कह सकते हो पीएम मोदी एक तो भैया कैबिनेट मीटिंग करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन सबके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। तो जहाँ पे सबके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं वो हो गया दीवाने आम। और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसको कह सकते हो, जहाँ पे होती है उसको कह सकते हो आप दीवाने खास। मेन बातें मैंने आपको बता दी इस फोर्ट में, जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में। बाकी अब आप फोर्ट का नज़ारा लो।